नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हिप्स और थाई को पतला करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, आजकल यंगस्टर की एक मुख्य समस्या हिप्स और थाई में बढ़ता हुआ फैट की समस्या है और कमर के आसपास की बढ़ता हुआ फैट है। दोस्तों, हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे टाइगर पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे पैर को सीधा करना है और सीधे देखना है। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर नीचे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा करते हैं और सीधे देखते हैं। इनहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे अपने पैर को अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने कोबरा पोज की पोजीशन पर आना है और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, हिप्स और थाई को पतला करने के लिए अब हम करेंगे एक पाद राज कपोतासन और हनुमान आसन। 2 अभ्यासों को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करने से जिन लोगों को कमर के निचले हिस्से में हिप्स और थाई में बढ़ा हुआ फैट होता है वह समस्या दूर होती है। इसके अलावा यह अभ्यास को करने से हमारे कमर दर्द, पीठ दर्द और सर्वाइकल पेन की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पे ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे रखते हुए आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही एक पाद राज कपोतासन की पोजीशन पर रहे अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर इसके बाद आपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसके बाद आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और ऐसे एक पाद राज कपोतासन की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसके बाद आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आना है। ऐसे ही एक पाद राज कपोतासन को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद इसी हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर आपने ऐसे राइट साइड बैठना है। फिर सेंटर में आते हैं। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड बैठना है। कुछ देर होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही अपने एक पैर को राइट साइड और दूसरे पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेंटर में आ जाते हैं।
करेंगे गार्लैंड पोज को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले आपने अपने पंजों के बल ऐसे खड़े होना है और अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटनों की तरफ ऐसे रखते हुए अपने घुटनों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे सेंटर में लाते हैं। ऐसे ही अपने पैरों को ऐसे अंदर बाहर को करना है नीचे। अगर आपका शरीर भारी है और घुटनों में ज्यादा दर्द की समस्या है तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें। ऐसे ही आपने कागासन की पोजीशन पर बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे ही गार्लैंड पोज की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसके आप एडवांस पोज को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपने ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर बैठकर अपने पंजों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखते हुए ऐसे अप डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे राइट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। या फिर प्रणाम मुद्रा बनाकर भी इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेंटर में आ जाते हैं।